सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मांतु रॉय। वेलकम टू माय चैनल वन मोर टाइम, रॉय एकेडमी। सो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा सोचा था, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ फार्मूलास है जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले एक्सप्लेन करूंगा विद वेन डायग्राम। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो देखो, इसको मैं वेन डायग्राम के साथ दिखाऊंगा कैसे पॉसिबल है। अभी देखो, सपोज इधर ही दिखाता हूँ, ये नंबर 3 वाला फॉर्मूला ना। सपोज ये मेरा वेन डायग्राम है, मेरा 2 एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। देखो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी एक पार्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी दूसरा पार्ट, एन बी माइनस ए तीसरा पार्ट। ये तीनों पार्ट आया कहाँ से? इस वेन डायग्राम से आया। कैसे आया देखो, इसमें देखो 3 पार्ट है। ये नंबर 1 वाला पार्ट, ये नंबर 2 वाला पार्ट, ये नंबर 3 वाला पार्ट, ठीक है। अभी नंबर 1 वाला पार्ट ए माइनस बी कैसे होगा वो देखो। सो नंबर 1 वाला पार्ट देखो, ए वाला मेरा यू है, यूनिवर्सल सेट। अभी देखो नंबर 1 वाला जो पार्ट है वो देखो कितना तक है, इतना तक है, ठीक है। ये तो पूरा पूरी ये नहीं है, इसलिए इतना जगह मैंने लिया ही नहीं। ये जो रीजन है ना, उसमें से थोड़ा सा ए वाला जो कॉमन पार्ट है ए वाला, ए और बी का, वो क्या गया, उसको मैंने हटा दिया। तो ए वाला पार्ट होगा मेरा ए माइनस बी। किस लिए होगा देखो, सपोज देखो ए में 1 2 3 है, ठीक है। और बी में, सपोज बी में देखो पकड़ लेता 3 4 5 है। तो ए माइनस बी क्या होगा देखो, ए माइनस बी 1 2 3 माइनस, ठीक है। तो देखो ए में जो एलिमेंट ज़्यादा है वही तो माइनस होके आएगा। ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब 1 और 2 है, 3 है। और बी में 3 4 5 है। देखो 3 3 कॉमन हो गया, 4 5 जो है वो ए में नहीं है। तो ए में ज़्यादा क्या है, ए में है 1 2 1 2। तो ए हो गया मेरा कॉमन वाला पार्ट और इसमें आ जाएगा मेरा 1 2, ठीक है। ये माइनस की तरह मत सोचना, जैसे हम लोग 5 से 3 माइनस करते हो, ऐसे नहीं। ये एलिमेंट माइनस के, ए और बी में, ए से अगर बी को माइनस करूंगा तो ए में क्या क्या एलिमेंट है जो बी में नहीं है। समझ में आया? बी में नहीं है, वही तुम्हारा आंसर आएगा। सो ए में मेरा 2 एलिमेंट ज़्यादा है, सो बी में जो नहीं है, मतलब 1 2 बी में नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए इसमें 1 और 2 निकल के बाहर आ गया। सो ये वाला पोर्शन मेरा हो गया ए माइनस बी। सिमिलरली देखो ए वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पूरी बी है, ये पूरा पूरी क्या है, बी है। तो बी में देखो, अगर मैंने बी माइनस ए करता तो क्या निकलता, 3 4 5 माइनस 1 2 3। अगर माइनस कर दो देखो, तो देखो 3 3 कट जाएगा, कॉमन है। यहाँ में 4 5 है, यहाँ में 4 5 नहीं है, तो कितना निकल के आएगा, 4 5, 4 और 5। तो ये वाला पोर्शन जो है वो 4 और 5 है, मतलब ये वाला मेरा b माइनस ए का पोर्शन है। और ये बीच वाला जो है, बीच वाला क्या है, बीच वाला जो है वो मेरा a और b का कॉमन पार्ट है। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आ गया, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मिलके मेरा एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आ गया। सो ए जो पार्ट है, ए वाला पार्ट है मेरा ए माइनस बी का पार्ट है, जो ए में है बी में नहीं है। ए जो पार्ट है वो मेरा बी माइनस ए का पार्ट है, मतलब जो बी में है ए में नहीं है। और बीच वाला जो पोर्शन है
वो क्या है, वो ए इंटरसेक्शन बी का है, तो फॉर्मूला आ गया ये वाला। ठीक है, सेकंड देखो, अगर मैं सेकंड देखो, नंबर 2, अगर मैं सिर्फ एन ए निकालूंगा तो क्या हो सकता है, एन ए, सिर्फ एन ए, सिर्फ ए का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ ए का। देखो ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है, मुझे सिर्फ एन ए का वैल्यू निकालना है, मतलब ए कितना तक है, इतना तक। सो इतना तक में क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है, ये मेरा यूनियन सेट है। सर एन ए का वैल्यू क्या आएगा, पहले तो बात है एन ए में थोड़ा सा टुकड़ा बी है, थोड़ा सा पार्ट है बी, मतलब एन ए से पहले मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरी हटाना पड़ेगा। एन ए से मुझे पहले पूरा पूरी क्या करना पड़ेगा, एन ए से मुझे बी को हटाना पड़ेगा। अभी देखो एन ए से अगर मैं पूरा पूरी बी को मैंने गायब कर दिया तो ए वाला जो पार्ट है ए भी तो गायब हो जाएगा, ए भी तो गायब हो जाएगा ना, लेकिन ए तो गायब होने से नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे ए वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ए वाला पोर्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दूंगा। सिमिलरली अगर एन बी निकालना है, सिर्फ बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बी से पूरा ए को माइनस करना पड़ेगा। अगर ए को पूरा मैंने माइनस कर दिया तो ए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ए वाला पोर्शन चला जाएगा। ए माइनस कर दिया ना, पूरा बी से ए माइनस कर दिया तो ए वाला पोर्शन ही रहेगा, सिर्फ ए वाला पोर्शन रहेगा, लेकिन मुझे पूरा बी चाहिए। तो पूरा बी में ए वाला पोर्शन के साथ ए छोटा वाला पोर्शन भी लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, एन बी माइनस ए होगा प्लस एन बी माइनस ए होगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नंबर 1 है, पकड़ लेता हूँ, ये नंबर 2 है। इसमें से देखो क्या फॉर्मूला आता है। अभी देखो अगर मुझे एन ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, सो एन ए माइनस बी का अगर वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी को करना पड़ेगा। इसको मैंने इस साइड ले लिया। सिमिलरली देखो अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी को अगर एन ए इंटरसेक्शन बी अगर एन ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन ए माइनस बी को इस साइड लेके आना पड़ेगा, एन ए माइनस एन ए माइनस बी। सो नंबर 1 से ए निकलता है, नंबर 1 से ए निकलता है। सिमिलरली अगर इसको निकालना है बी माइनस है तो इसको भी करना पड़ेगा। अगर इसको निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है तो एन बी माइनस ए को इस साइड लेके आना पड़ेगा, एन बी से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ देखो, अगर दो डिसजॉइंट सेट मतलब एक ए होने से और एक होगा ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ए डिसजॉइंट सेट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए यूनियन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसका होगा एन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन एन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अभी देखो एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए। ठीक है, इसको मैं डायग्राम दे देता हूँ। देखो ये मेरा सेट है, यूनिवर्सल सेट, इधर लिखता हूँ। अभी देखो एन ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ रहता है, एन ए कॉम्प्लीमेंट ए हो गया मेरा ए सेट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा, ए के बाहर होगा, ये जो जगह है वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। अगर मैं यू से पूरी यूनिवर्सल सेट से अगर मैं ए माइनस कर दूंगा, ए वाला जगह अगर माइनस कर दूंगा, ए एरिया माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, ए बाहर का एरिया बचेगा जो ए कॉम्प्लीमेंट का जगह है। इसलिए एन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एन सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट देखो कितना नंबर होगा, 5 नंबर होगा शायद, 6। अभी देखो अगर
अगर देखो एन यूनिवर्सल सेट एन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर इस साइड लेके चला जाऊंगा तो एन क्या हो जाएगा, एन ए सेट आएगा और सेट ऑफ ए। ओके, इसको इस साइड लेके चला जाना पड़ेगा। तो मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, उसके साथ अगर पूरा ए सेट को ऐड करूंगा, ए वाला भी ऐड करूंगा ना, तो मुझे पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। बस यही चीज़ है। और एक देखो नंबर 7 देखो, एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इक्वल टू, उसको भी फिर से लिख सकता हूँ, एन यू माइनस एन ए कॉम्प्लीमेंट बी। देखो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका जो एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स का इक्वल होगा। एक खुद तुम एग्जांपल दे के कर लेना ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला कर लेना। और एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन, सॉरी ये बाहर आएगा कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन यूनियन मतलब एक यूनिवर्सल सेट से अगर मैं एन ए यूनियन बी को माइनस करूंगा, एन ए यूनियन बी को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। देखो एक सेट है ए जिसका एक्स सच दैट एन, एक्स सच दैट which belongs to n and x is smaller than equal to 0 and 5, smaller than equal to 0, उसके बाद एंड 5 दिया हुआ है, एंड 5। तो फाइंड द फॉलोइंग। नंबर वन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 निकालना पड़ेगा, सेट ए, नंबर बी, ए में 2 है। अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। अभी देखो सॉल्यूशन, मुझे निकालना क्या पड़ेगा, एन ए निकालना पड़ेगा, सेट ए निकालना पड़ेगा, एन 5 निकालना पड़ेगा। उसके बाद बी क्वेश्चन, सॉरी बी नंबर नहीं है, ए में आता है ना। बी देखो, बी निकालना पड़ेगा मुझे, एन ए यूनियन 5 निकालना पड़ेगा, और एन ए इंटरसेक्शन 5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो पहला बात है क्वेश्चन को समझना, एक्स क्या है। ओके, सो देखो गिवन a is equal to 10, तो a का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 10 अगर करोगे तो नेचुरल नंबर है ना, तो तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 10 तक। किस लिए, जो x का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा है और 10 का इक्वल भी है, इसलिए 9 और 10। तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा, एन ए का मतलब है, एन ए का मतलब है कितना एलिमेंट्स ए में है, कितना एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओके, एलिमेंट्स कितना है, एन ए का वैल्यू होगा 10, किस लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एन ए होगा 10, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एंड ए निकालना पड़ेगा मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, सेकंड है एन 5, इसमें 5 तो नहीं है, 5 है क्या कहीं पे, तो 5 का एलिमेंट्स है नहीं है, तो 5 का एलिमेंट्स अगर नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ए वाला पार्ट। बी वाला देखो क्या बोला, एन ए यूनियन 5, ए यूनियन का 5 का मतलब क्या है, ए का जितना एलिमेंट्स है उसके साथ 5 का एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। यूनियन का मतलब क्या है, ऐड। तो ए का कितना एलिमेंट्स है, ए का टोटल 10 एलिमेंट्स है, और एन का एलिमेंट्स है, सॉरी 5 का एलिमेंट्स है, 5 का एलिमेंट्स एक भी नहीं है, तो 0 होगा।
तो n प्लस 0 कितना होगा, 0 होगा, 10 होगा। ठीक है, बी देखो, बी की क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी का नंबर 1 करवा दिया ना, बी का नंबर 1 करवा दिया, बी का नंबर 2, एन ए इंटरसेक्शन 5। देखो 5 में कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है, तो ए के साथ 5 का कुछ भी कॉमन होता ही नहीं है, तो ए के साथ 5 का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड ए इंटरसेक्शन 5, ए का एलिमेंट्स 10 है, सॉरी ए का एलिमेंट्स कितना है, 10 है, और 5 का कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ए और 5 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 2, क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई देगा आपको। देखो क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब ए और बी का यूनिवर्सल सेट यू होता है, मतलब ए एंड बी का जितना भी एलिमेंट्स होता है ना वो यू में आएगा। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यूनिवर्सल सेट में 120 एलिमेंट्स है, और ए में एलिमेंट्स है 42, बी में एलिमेंट्स है 50, और एन ए और बी, मतलब ए और बी में 21 एलिमेंट्स ऐसा है जो दोनों में है, इंटरसेक्शन कॉमन है। तो फाइंड एन ए यूनियन बी, तुमको ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो गिवन देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेता हूँ। गिवन यूनिवर्सल सेट में 120 है, ए सेट में एलिमेंट्स है 42, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में है 50, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 21। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे पहले निकालना पड़ेगा एन नंबर ऑफ सेट एंड ए यूनियन बी, ए और बी में कितना सेट है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही था फॉर्मूला, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 42, और बी का वैल्यू था 50, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू था कितना 21। दोनों को ऐड करके इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा निकलेगा 71। ठीक है, तो उसके बाद मुझे निकालना है एन ए माइनस बी। तो नंबर क्या निकालना है, एन ए माइनस बी। मैंने अब भी ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था वैन डायग्राम देके, जिसका फॉर्मूला था एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन में, मतलब एन ए से एन ए और बी का, मतलब ए से ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको क्या करना है, माइनस करना है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो एन ए का वैल्यू था कितना 42, और इंटरसेक्शन बी का वैल्यू था कितना 21, तो इसका कितना वैल्यू निकलेगा 21। एकदम आसान है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एन, इधर करता हूँ, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला प्रूव किया था अभी क्या अभी। सो देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या तो यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करना पड़ता है, ठीक है, या तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करना पड़ता है, या तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, दोनों में से एक करने से भी हो जाएगा। एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था एंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको करना पड़ेगा, और यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करना है। कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी किया, ओ बी माइनस ए भी था, सॉरी बी माइनस से खुद कर लेना, ए माइनस बी मैंने करवा दिया, बी माइनस से खुद कर लेना, सेम फॉर्मूला है। अभी मैं ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो फॉर्मूला मैं लिख करता हूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अच्छा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू होता है क्या, एन, इसका फॉर्मूला होता है एन यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ओके।
तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना था 120 था और ए यूनियन बी मैंने निकाला था, ए यूनियन बी मैंने निकाला था 71। अगर इसको माइनस करूंगा तो 49 होगा। दैट इज द आंसर। नंबर 2 देखो, एंड बी डैश निकालना है। बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में निकाल देता हूँ, इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट तुम खुद निकाल लेना। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था, यूनिवर्सल सेट से बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब ए मतलब देखो, मतलब एक सेट है बी तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक पकड़ लो ये सेट है बी तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका ऊपर वाला पोर्शन जो यू से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट से यानी यू से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट कितना था, यूनिवर्सल सेट मेरा था 120 और बी का वैल्यू था 50। अगर इसको माइनस करूँगा तो 17 निकलेगा। सिमिलरली एन ए निकाल लेना, एन ए निकाल लेना, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए भी सेम ही है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, इसको इसमें लगा दो ए, इसमें लगा दो ए। तो ए वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, ए वाला पोर्शन ए यूनियन बी मुझे चाहिए ही नहीं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ेगा एन ए यूनियन बी को। यूनिवर्सल सेट मेरा कितना था 120 और ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी मेरा था 71। इसको माइनस करने से मुझे मिलेगा जी माइनस 49। ठीक है ना, समझ में आया आई थिंक तुम लोगों को। ठीक है, सो आज इतना ही रहने देता हूँ। कल फिर मिलेंगे, फिर से वीडियो डालूंगा हाफ एन आवर का। रेगुलरली हाफ एन आवर का एक वीडियो तुम लोगों को मिलता रहेगा और टाइम पे कोर्स खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।